नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो भाई आरएमएस का एग्ज़ाम भी फाइनली हो गया है और आरएमएस के एग्ज़ाम का सभी को कल एकदम से लगा कि थोड़ा-सा टफ एग्ज़ाम आया है। कहाँ से आ गया 6th क्लास का एग्ज़ाम, करंट अफ़ेयर्स 2020 का 21-22 ऐसा पूछ लिया है। तो कल मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि साल भर मेहनत करते हैं हम, आप साल भर मेहनत करते हैं, फिर बहुत टफ एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची कि जितने सवाल 30, 32, 35 जितने किए जा सकते थे, तो अगर इतने भी आपने सही किए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं एक चीज़ हमेशा जो रहती है कि मैं पहले भी बोलता था, अगर कठिन चीज़ें आती हैं, तो वो सबके लिए कठिन है और अगर आप आसान चीज़ों को गलत कर रहे हो, तो फिर सिलेक्शन में गड़बड़ होता है। तो वही चीज़ हुआ, जो आसान सही करके आ गया आसान सवालों को, वो सही रहा और जो आसान में भी जो आगरा में क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो भी गलत करके आया है या बिरसा मुंडा कौन सी ट्राइब से हैं वो चीज़ें भी गलत करके आया है। तो कहीं न कहीं अब देखो सेल्युलर जेल का मैं चिल्ला-चिल्ला के यूट्यूब पे फ़ोटोज़ लगा-लगा के आपको भई चर कराता हूँ चीज़ों को, ख़ासकर ऐसी चीज़ों को जो फ़ोटो से बनती हैं और वो सेल्युलर जेल पूछी भी गई। तो कहने का मेरा मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। कट ऑफ कितना रहेगा ये सभी के मन में सवाल था कि सर कट ऑफ कब लेके आओगे, कब बताओगे? वैसे तो मैं जनरली आरएमएस का कट ऑफ बताता नहीं हूँ, बिल्कुल किसी भी साल मैंने आरएमएस का स्पेशल कट ऑफ के लिए वीडियो नहीं बनाई। लेकिन इस बार बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि बहुत ज़्यादा भई करंट अफ़ेयर्स कठिन पूछ लिया। भई मैं बार-बार कहता हूँ करंट अफ़ेयर्स का कोई ओर-छोर नहीं होता। आपसे 2024 के पूछे जाते, आप कर देते। उन्होंने 2023 पूछ लिया, 22 पूछ लिया, करके दिखाओ भई। तो सबके लिए कठिन जो चीज़ें होती हैं ना, वो टेंशन नहीं लेना चाहिए हमें। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं भी कल टेंशन में था लेकिन आज बिल्कुल कि अरे भई जिनसे भी पूछा, जिन बच्चों से भी पूछा कितना स्कोर है? कि 125, 30, 32 125, 30, 32 के करीब है इसका मतलब इतना ही स्कोर है सबका। तो कट ऑफ कितना रहा है? कितने नंबर पे आपका हो सकता है? तो 6th और 9th दोनों क्लासेस के लिए मैं आप बताने वाला हूँ आज। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, बेटा ये जो कट ऑफ होती है ये बिल्कुल टेंटेटिव होती है। ये कट ऑफ जो है ये एग्ज़ाम के पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर के हिसाब-किताब से पहले कैसी जाती थी या फिर हमारे बच्चों का कैसा हुआ है, ऑनलाइन के बच्चों का कैसा है, कौन हमें कितना बता रहे हैं, उसके आधार पे होती है। तो मैं बार-बार कहता हूँ कट ऑफ का मैंने पिछली बार 130 प्लस -2 बताया था, 132 गया, तो लगभग 130-32 के करीब ही कट ऑफ बताया था। पिछली बार पेपर बड़ा आसान था। अगर पिछली बार की तरह का पेपर आ जाता, तो ये कट ऑफ फिर 135 जाती। तो वही फ़र्क होता है कि अगर 10 क्वेश्चन बहुत कठिन आ गए और वो आप कर नहीं पा रहे हो, कोई भी नहीं कर पा रहा है, तो 10 नंबर अपने आप कट ऑफ में से क्या कर लीजिए आप, कम कर लीजिए। तो यही होता है हर बार और देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, तो कभी कट ऑफ 150 में से 140-35 तक नहीं रहती उनकी। कट ऑफ उतना ही 200 में से 95 पे जा रही है, 200 में से 120 पे जा रही है। यानी कि वहाँ कोई नहीं कहेगा कि बहुत कठिन था क्योंकि कट ऑफ डाउन रहती है हमेशा। आरएमएस में क्या था कि कट ऑफ हमेशा 118-20 रहती थी, कभी 118-20 से ज़्यादा नहीं गई थी। 2023 में पेपर ऐसा आया, बात आसान का नहीं था, मेहनत आपने बहुत की थी, इस बार भी मेहनत बहुत की है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मेहनत से हो ही नहीं पाते, जो होते ही तुक्के के लिए हैं। और वही सवाल इस बार रहे। कुछ सवाल थे जो बिल्कुल तुक्का कि भई आप कितना भी मेहनत कर लो या मैं कितना भी आपको पढ़ा लूँ, मैं 2023 का करंट अफ़ेयर्स बिल्कुल नहीं कराऊँगा। ये सच्चाई थी। या 2020 में भई अमेरिका के इलेक्शन में कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, तो ये भी कहीं न कहीं चलो अमेरिकन इलेक्शन हुए ठीक है, लेकिन इससे 4 साल पहले जो हुए, उनके सवाल अगर पूछे जा रहे हैं और ये सबके लिए कठिन है, मैं बार-बार कहता हूँ। ये सबके लिए कठिन है और मैं बिल्कुल ये नहीं लेकिन कोर जो चीज़ें थी यानी कि जो चीज़ें समझने वाली हैं और मैं हमेशा चाहता हूँ पेपर ऐसा रहे जिसमें आपकी समझ बहुत मैटर करती हो। अब एक सवाल था वो नॉट ट्रू वाला मैं भी उसमें कन्फ्यूज़ हो गया था कि भई इनमें से कौन-सा सही नहीं है। वो एलिफेंटा केव्स ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी। तो वो सोचना पड़ेगा आपको कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स लिखा हुआ है और 6th सेंचुरी भी लिखा हुआ है। 6th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? तो वो गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा था। अब एक आया कि बैट जो है या चमगादड़ है बिल्ली का बच्चा, किटन लिखा हुआ है उसमें, तो वो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं।
वैसे तो यंग वन हमने कर रखे ही थे, लेकिन कुल मिला के ये रहा। अब कोई ये कहे कि सर आपने तो 12 घंटे मैराथन ली, उसमें से कितना आया? तो भाई जो आया ना, कॉमन जो सबके लिए था जरूरी, वो चीजें आई। और चीजों से बार बार डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं सारे के सारे। पिछली बार जरूर तुक्का हमारा ऐसा लगा कि सारे के सारे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए, लेकिन पूरे साल भर की पढ़ाई से जो आपकी समझ बनती है ना, उस समझ से चीजें कर पाते हो। चलिए हम वापस चलते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ कितना रहेगा, ये सवाल सबके मन में था, तो वही चीज मैं लेके आया हूं कि कट ऑफ कितना रहेगा। अगर मैं बात करूं सिक्स क्लास का, तो भाई सिक्स क्लास का पेपर ऐसा था जैसा 2023 से पहले आता था। सबसे बेहतरीन पेपर सिक्स क्लास का 2022 में आया था। और जब कट ऑफ कितना गया था, तो मैं भी वो भी आपको बता दूंगा। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे सर मेरा 135 आ रहा है, 139 आ रहा है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा बेटा कि सच में जब आपके नंबर आएंगे तो 135 39 नहीं आएंगे। हमारे भी बहुत सारे बच्चे के 140 आ रहा है, नहीं आएंगे भाई। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अभी तक पेपर ढंग से चेक नहीं किया। आप ऐसे ही हवा में कह रहे हो कि 140 आ रहे, 138 आ रहे हैं। तो बार बार मैं सभी से कहूंगा कि आप जितना अभी मान रहे हो, सीरियसली आपने किया है, तो उससे 2 3 4 नंबर कम ही कर लेना, तब कट ऑफ को मान के चलना। क्योंकि ओएमआर में भी 1 2 मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसी हिसाब से लेके चलो। सिक्स क्लास का जो पेपर था, मैथ्स और रीजनिंग ऐसी ही आती हैं, ऐसी ही आएंगी और ऐसी ही आती रहती हैं, यानी कि आप कर सकते हो। जीके में जो स्टैटिक पोर्शन है, मैं बार बार कहता हूं बेटा, स्टैटिक पोर्शन हर एग्जाम का आप कर सकते हो अगर आप क्लासेस ले रहे हो, चीजें कर रहे हो। और छोटे बच्चों को स्टैटिक पोर्शन ही याद कराया जाता है। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा हम नहीं कराते, कोई भी नहीं कराता इतना कि हम डेली भी करंट अफेयर्स अगर 10 क्वेश्चन कराते ना, तो भी हम 2023 को नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे पद्म भूषण वाला था बेटा, पद्म अवार्ड हर साल 100 से ज्यादा लोगों को मिलते हैं। किस फील्ड में मिलते हैं ये चाह कर भी हम नहीं बता सकते। आपको बता तो देंगे, लेकिन फिर मतलब देखो क्या होता है क्वेश्चन का, कि प्रॉफिट किसी क्वेश्चन से कितना हो रहा है, उसे कराने से हमें कितना एग्जाम में प्रॉफिट होगा, ये बहुत देखा जाता है। अब हमें करंट अफेयर से सबसे कम प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप 3 साल का करंट अफेयर्स कराओगे और समझो कोई करंट अफेयर्स आया ही नहीं, फिर क्या करोगे? स्टैटिक में ये होता है कि भाई आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर। तो वो जो होता है ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है, वो ज्यादा होता है स्टैटिक का। ठीक है, तो स्टैटिक में जिसने सही किया वो बहुत बढ़िया, स्टैटिक पूरा का पूरा ठीक ठाक था, करने लायक। करंट अफेयर्स की जो पार्ट था, ये पहली बार ऐसी चीजें जोड़ दी। और देखो मैं तो मानूंगा कठिन जोड़ दिया, ठीक है, जो समझदार है वो 2 4 तुक्के लगा भी देगा, लेकिन इसमें सही करेगा तो स्कोर जो है जिसका भी जीके में 30 35 के करीब आ रहा है, वो सही है। नाइन्थ के पेपर की मैं बात करूं, तो नाइन्थ के पेपर में वही 8th क्लास का था। इतना आसान भी नहीं कहूंगा बेटा, पैटर्न बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपने 8वीं क्लास पढ़ी और आपका हो गया, नहीं, पैटर्न बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो मेरे सब्जेक्ट थे वो आए तो 8वीं क्लास से, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई चीज है, आए तो 8वीं क्लास से ही, लेकिन ठीक ठाक थे पेपर, करने लायक थे। 50 की 50 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन करने लायक थे। तो सोशल साइंस भी 8th वाला ही था, ठीक ठाक सोशल साइंस था। ठीक है, और आपका जो साइंस था ये भी 8th वाला ही था, यानी कि 8वीं क्लास में जो ठीक ठाक किताब जो होती है वो की है। और करवाई भी है भाई, एक क्लास मैंने लास्ट में ली थी मैराथन, तो कुछ ना कुछ तो उनसे बनी हैं चीज़ें, ठीक है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें सो वहाँ से बनी है। तो 9th क्लास का अगर मैं आपको बताऊं, तो 9th का तो कट ऑफ उतना ही रहना जितना पिछले बार था। आप ये मत सोचना कि 9th का कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा या कम चला जाएगा, 9th का उतना ही रहना जो लास्ट ईयर वाला था। तो 9th का तो बिल्कुल लास्ट ईयर वाला ही कट ऑफ रहने वाला है। 6th का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल कम होगा और सबके लिए कम होगा। पिछली साल मुझे याद है जब बच्चे पेपर दे के आए थे, तो मेरे को कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसके 35 से कम हो जीके में। हर किसी को पूछो 35 38 40, 35 38 40, 42 40, मतलब, तो वो क्या था मैथ्स में, पिछली बार भी वही 45 47 48 वही स्कोर, इस बार भी लगभग बच्चों का वही 45 47 48 एवरेज स्कोर। रीजनिंग में भी लगभग वही 45 40 47 एवरेज। यानी कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ बच्चों का ऊपर नीचे करता है कट ऑफ को, वो जीके ही होता है।
ठीक है। 2022 में सबसे कठिन पेपर था, तो 2022 में सबसे कठिन नहीं मतलब सबसे बढ़िया पेपर था आरएमएस का। मैं इसका आज तक तारीफ करता हूं कि आरएमएस 2022 सबसे बढ़िया पेपर था। कट ऑफ जो गई थी जनरल की वो थी 118, जनरल सिविलियन की 118 कट ऑफ थी। यानी कि कहीं ना कहीं 118 अगर उस टाइम पे गई थी तो इस बार तो पेपर उससे हार्ड आया है, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, टेंशन मतलब बच्चों ने तैयारी भले ही बहुत बढ़िया की हो, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी। अब मैं 2024 का लेके चलता, 2023 का बता देता हूँ पहले। 2023 में इतिहास का सबसे आसान पेपर आया था। आसान पेपर आया, कट ऑफ कहाँ चली गई? 132 पे चली गई। मैं केवल जनरल सिविलियन इसलिए बताता हूँ क्योंकि सबसे टफ वही जाती है। जनरल का कट ऑफ 132 पे चला गया। मैंने बताया भी 130 +-2 का मैंने बोला भी था जब मैंने एनालिसिस कराया था। कट ऑफ मैंने ऑफिशियली नहीं बताई थी ना, मैं बताता हूँ इस बार बताना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि भाई हम कितने सुरक्षित हैं कितने नहीं हैं। और सुरक्षित कोई भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे गोले नहीं भरे होंगे, गलत गोले भर दिए होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में टिक कर रखा, बस में आते हुए टिक कर लिया, तो ये अभी सुरक्षित कोई नहीं है बेटा। सुरक्षित तभी होते हैं जब रिजल्ट आ जाता है। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि यहाँ आके तो 140 हैं सर, और वहाँ कहीं लिस्ट में नाम भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पता चलता बाद में कि भाई 140 अगर होते तो भैया बिल्कुल आते। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सच्चाई का जो पता चलता है वो केवल रिजल्ट आने पे ही पता चलता है। कोई भी आके कह दे कि इतने हैं, और इतना प्री मैच्योर भाई सेलिब्रेशन ठीक भी नहीं रहता। आगे सैनिक स्कूल का है, उसकी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो चलो मैं कट ऑफ का बता देता हूँ 2024 में क्या रहने वाला है। तो सिक्स्थ का 2024 का जो कट ऑफ रहेगा मेरे भैया, वो मेरे हिसाब से जो मैं मान के चल रहा हूँ, भाई 7 साल मेरे को हो गए चीज़ों में, 7 साल से इतने बच्चों के आरएमएस देख लिए, इतने बच्चों के आरआईएमसी सैनिक देख चुका हूँ, इतने बच्चों को जाते हुए देख चुका हूँ, उनमें से कुछ को एनडीए में अफसर बनते हुए भी देख चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं इतना तजुर्बा रहा है कि चीज़ें कैसी रहेंगी, कैसी रहने वाली हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ में जो जनरल सिविलियन का रहेगा वो इसी से मैं सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। जनरल सिविलियन का जो कट ऑफ होता है उसी से सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। और मैं जो मानता हूँ मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पे कोई सवाल उठा के ये कहे आपने तो 120 बताया था और वो इतना चला गया। मैं जो मान के चल रहा हूँ कट ऑफ, वो मान के चल रहा हूँ 122 123। ठीक है, यानी 120 के करीब। इसमें मैं +-2 हमेशा लेके चलता हूं, और मैं वो +-2 लेके चल रहा हूं। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो 125 तक जा सकती है। मैक्सिमम कह रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जानी है। टेंशन मत लो। 132 गई, 7-8 नंबर कम हो गए, 7 से 10 नंबर कम हो गए, तो आपका ये कट ऑफ रह सकता है 122 के करीब। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकता है तो 125, मतलब 122-25 के बीच में रहेगा। तो कट ऑफ जनरल सिविलियन का 122-25 के बीच में रहेगा। गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो हमेशा ज्यादा जाता है। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो भी 2-3 बार से ज्यादा जा रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 2 नंबर का आप बढ़ा दीजिए। तो गर्ल्स ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आप 2 नंबर बढ़ा दीजिए, यानी कि 124 के करीब आप जनरल गर्ल्स और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो इतना कम से कम मान के चलिए 124 के करीब +-2 है। ठीक है, तीसरा जो बड़ा कैटेगरी होता है वो डिफेंस। डिफेंस के कट ऑफ की मैं बात करूं बेटा, डिफेंस का जो पिछली बार कट ऑफ था 2023 में वो था 120। ठीक है, डिफेंस का जो कट ऑफ था मेरे भैया वो था 120, यानी 120 पे बच्चों का कॉल आ गया। मैं कॉल आने की बात कर रहा हूं बेटा, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा। 2022 में डिफेंस का जो कट ऑफ था वो था 110। ठीक है, 2022 में कितना था? 110 कट ऑफ था। तो 110 अगर कट ऑफ रहता है 2022 में, तो इस बार भी जो कट ऑफ है वो इतना ही रहेगा। ठीक है, मैं 113 +-2। ठीक है, क्योंकि मैं +-2 इसलिए मान के चलता हूं क्योंकि भाई मैं भगवान नहीं हूं, ना मैं आरएमएस के पेपर चेक करने वाला, ना मुझे सारे भारत का पता कि कितने लोगों का कितना रहा होगा। ठीक है, सैनिक में फिर भी प्रिडिक्ट कर पाना आसान होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास अपने मार्क्स भेज भी देते हैं। ठीक है, हम गूगल फॉर्म से भी मंगवा लेते हैं कितने मार्क्स आए थे, तो उससे आइडिया हो जाता है। और सैनिक में तो वैसे भी आइडिया रहता है कि इसमें 260 पे स्कूल में हो जाना नहीं हो जाना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पंगा हो जाता है क्योंकि यहाँ भाई बहुत कम सीटें हैं, और बहुत कम सीटें होने का मतलब
बड़ा एक एक नंबर का वैल्यू बहुत हो जाता है, ठीक है। वहाँ तो ई काउंसलिंग है, इस बार नहीं तो अगली बार आ जाएगा। तो डिफेंस का 113 के करीब मुझे +-2 ये आपका रहेगा इस बार का। 113 के करीब +-2 मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ, मैक्सिमम 115 तक लेके चल दो, ठीक है जी। अब आसान जो कैटेगरी होती है वो SC ST कैटेगरी होती है। ये पहले भी आसान थी, अब भी थोड़ा सा इन पे कम ही रहेगा, तो वही मेरे हिसाब से इससे भी कम 4-5 नंबर का रहेगा। तो ST का तो और कम जाएगा, तो मैं इनका बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा, लेकिन हाँ 110 से कम ही रहना है, इनका कट ऑफ लेस देन 110 ही रहना है, ठीक है। तो लेस देन 110 ही कट ऑफ रहना है, तो ये 6th का रहना है। मैं ये एक नंबर प्रिडिक्ट मैं भी नहीं कर सकता कि मैंने एक नंबर प्रिडिक्ट कर दिया 95 या 100, लेकिन मैं एक चीज प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 110 से ज्यादा SC ST का नहीं जाएगा कट ऑफ। ST का तो और कम रहता है, लेस देन 100 भी रह सकता है, ठीक है। किल्ड इन एक्शन का लगभग 75-80 के करीब रहता है, तो वो तो कट ऑफ का अलग है। मेन जो कट ऑफ होती है ये 2 ही कट ऑफ होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, यानी 122 प्लस जिसके भी बन रहे हैं। अब एक चीज होती है, सर मेरे बन तो रहे, मेरे पास सुबह से या कल भी बहुत सारे कॉल्स आए, मेरे 136 बन रहे, मेरे 134, मेरे 131। बेटा मुझे नहीं लगता कि आपके 136-31 बन रहे होंगे। किस हिसाब से आपने कहा मेरे जीके में सर 35 बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं 131, तो यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में आपके 48 है। चलो अच्छी बात है, होंगे 48, लेकिन बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, जितने भी आपके मार्क्स हैं 2-3 मार्क्स उसमें से कम करके रखो, हर सब्जेक्ट में से 1 नंबर, कि हमारा OMR गलत हो सकता है, मान के चलो हमारा भाई कोई चीज छूट सकती है, तो एक एक क्वेश्चन हर उसमें आप करके, अगर आप 130 बैठ रहा तो 127 मान के चलो, ठीक है, फिर भी आप सुरक्षित हो, ठीक है। और कट ऑफ यही रहना है। अब ये नहीं होना कि मेरे तो सर 135 थे, आपने कट ऑफ 122 बताई और मेरा नहीं हुआ, अब सर आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो भाई कट ऑफ इतनी रहेगी। अब वो आपके ऊपर है कि क्या सच में आपने इतने का गोला भरा था, नहीं भरा था, ये आपके ऊपर है। तो ये है हमारी ऑफिशियल जो सुखोई एकेडमी का भाई प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूँ कट ऑफ, ठीक है। और ये टेंटेटिव होता है बेटा, इसका कोई ये नहीं रहता कि ये रियल है, नहीं, लेकिन हाँ इतना भाई अराउंड अराउंड जाएगा। पिछली साल भी मैंने प्रेडिक्ट किया, उससे पिछली बार भी मैंने इतना ही लगभग प्रेडिक्ट किया कि 120 के करीब रहेगा, लेकिन ऑफिशियली मैं ऐसे पहली बार बता रहा हूँ RMS का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि RIMC के लिए या फिर सैनिक के लिए आगे टेंशन रहे बच्चे के मन में, ठीक है। तो कट ऑफ क्या है इस साल का, उम्मीद है कि जनरल सिविलियन का 122 +-2 रहने वाला, मैक्सिमम 125 तक जा सकता है, अगर मैक्सिमम ये है कि बहुत सारे बच्चों ने भाई किया होगा, क्योंकि हमें भी पूरे देश का तो नहीं पता रहता ना क्या है। हाँ, गर्ल्स OBC 124 +-2, OBC का ज़्यादा जा रहा है हर बार, इस बार भी उम्मीद है ज़्यादा ही रहेगा। गर्ल्स का हर बार ज़्यादा जा रहा है, तो इस बार भी ज़्यादा रहेगा। डिफेंस का 113 +-2, ठीक है जी। SC ST का लेस देन 110 रहेगा, और ये लेस देन 110 ही रहेगा, मतलब बाकी जो कैटेगरी बच गई जैसे SC ST है, किल्ड इन एक्शन है, डिफेंस ST ST है, तो ये 100 से भी नीचे रहने वाले हैं, ठीक है। आगे आगे जाने से पहले अब एक सवाल और रहता है बच्चों के मन में, सर हमारा RMS हो गया, आगे क्या करें। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मकसद केवल RMS होता, सैनिक में जाना नहीं है ही नहीं, कि मेरे को सैनिक में नहीं जाना, मेरे को सैनिक का पेपर भी नहीं देना, तो सवाल आता है आगे क्या। तो मैं तो भाई एक ही चीज रिकमेंड करता हूं, कुछ करो मत करो RIMC की तैयारी जरूर करो, ठीक है। तो आगे के लिए आप जो करोगे वो RIMC की तैयारी अभी से शुरू कर दो, बिल्कुल। आपको अपना कहते कंसंट्रेशन और जो भी, अरे हो गया पेपर, एक चीज और रहती है, मैं बहुत टेंशन में हूँ मेरा पेपर, अरे जो हो गया सो हो गया, फ्यूचर का सोच के चलो, आगे सोचो कि मेरा सैनिक का पेपर रह रहा है, मेरा RIMC का भी मुझे देना है, तैयारी करनी है, सैनिक का भी पेपर देना है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो RIMC की तैयारी शुरू कर दो, और RIMC की तैयारी के लिए भैया ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। 15 दिसंबर को है, आज 9 तारीख हो गई, 6 दिन बाद पेपर है। RIMC का 100% स्कॉलरशिप एग्जाम जो सुखोई हर 6 महीने में लेता है,
और ये 100% स्कॉलरशिप एग्जाम आपके नज़दीकी सेंटर पे भी रहेगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके भाई बिल्कुल अपने आप को, मैं अब बार बार ये चीज़ कि सर आप क्यों रिकमेंड करते हो कि आरआईएमसी की तैयारी आपका स्कॉलरशिप ही क्यों दें। देखो स्कॉलरशिप एक तो आपको ये है कि आपको थोड़ा आइडिया देगा कि हम कहाँ हैं, दूसरा ये आइडिया देगा क्या हम आरआईएमसी की तैयारी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तीसरा ये आइडिया देता है कि अगर सपोज करिए हम बहुत बेहतर हैं तो हम सुखोई में कम से कम फ्री पढ़ सकते हैं, हमसे कोई चार्ज सुखोई नहीं लेगा। तो मकसद वही रहता है कि कोई बच्चा ये ना कहे कि मैं होशियार बहुत था लेकिन मेरे पास खर्चा नहीं था आरआईएमसी को पढ़ने का करने का। तो उनके लिए हर बार हम आरआईएमसी का 100% स्कॉलरशिप एग्जाम लाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई रिजल्ट जो है ना, अब बहुत सारे मुझे भाई नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यूट्यूब पे तो कुछ भी बोल सकते हो। भाई कमाल है, मतलब बच्चों को पागलों की तरह हम मेहनत करा रहे हैं, बच्चों के पीछे लगे हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में। तो भाई मेहनत होगी तो रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 पिछले 2-3 साल से लगातार देते ही आ रहे हैं, इस बार भी उम्मीद है। और फिर वो ढेर सारे बच्चे जो आरआईएमसी में पिछली बार भी सेलेक्ट हुए, आगे भी बड़ी उम्मीदें हैं हमें। ठीक है, आरआईएमसी का भाई नया बैच भी हम शुरू कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो 44 सेलेक्ट हुए, अब कुछ वो पेरेंट्स ने भाई एक दो ने कमेंट भी किया था कि ये जो बच्चे हैं ये तो सर 26-27 ही है। भाई कोई बच्चा तेलंगाना में जिसका इंटरव्यू है, कोई बच्चा जिसका इंटरव्यू भाई कर्नाटका में है, तो वो बच्चा इंटरव्यू से 2 दिन पहले तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो हमारे बच्चे थे वो 26-27 बच्चे ही ऑफलाइन आए थे, बाकी जितने भी बच्चे थे सब ऑनलाइन लिए। और सबका वीडियो बेटा मैंने डाल दिया है, उनके सबके मन के शांति के लिए, जिनका काम खुद कुछ करना होता नहीं है लेकिन दूसरों की चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि फलां का बच्चा आरआईएमसी कैसे क्लियर कर रहा है। तो उनके लिए वीडियो मैं पूरे डाल चुका हूं, जिसमें जितने भी हमारे 44 से ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है, क्योंकि एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केवल इंटरव्यू का ही कोचिंग लिया। ठीक है, तो 45 के करीब 46 के करीब थे टोटल, दो पहले ही सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उनका सबका मैंने इंट्रोडक्शन इंटरव्यू थोड़ा सा क्लिप सबका डलवा दिया है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। अब वापस आते हैं 9th की कट ऑफ पे। तो 9th की कट ऑफ से पहले ये बच्चे हैं जो हुए थे सिलेक्ट कब, आरआईएमसी के जून 2024 के लिए। ठीक है, तो बच्चे थे और लगभग सभी का मैंने इंटरव्यू का या फिर जो छोटे छोटे से शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थे सभी के मैं डाल चुका हूँ। तो टेंशन लेने का ज़रूरत उनको है जिनका काम बेटा केवल बातें बनाना होता है, जिनके लिए रिजल्ट वगैरह का कोई मैटर नहीं रहता। ठीक है, तो आरआईएमसी का स्कॉलरशिप एग्जाम जल्दी से जल्दी कर दो भाई, अब लगातार है और कल या परसों क्लोज भी हो जाएगा। 11 तारीख 12 तारीख को आरआईएमसी के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो बिल्कुल कर दीजिए। अब कौन कर सकता है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2013 और 14 है। ठीक है, तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2013-14 है ना, वो आरआईएमसी के लिए अप्लाई करे। कुछ भी कोई ऐसा नहीं है 1000 रुपये का भाई फॉर्म भरेगा, वो आपने कल देखा आरएमएस का आपका फॉर्म भरा और आपको कोई पूछने वाला भी भाई बाहर नहीं होगा एग्जाम पे कि आप कौन हो कौन नहीं। और सुखोई में तो भाई जो भी पेरेंट्स आज तक पेपर दिलवाने आए भी होंगे, तो सुखोई कम से कम इस चीज़ में तो आपको निराश नहीं करेगा कि आप आएँ और आपके लिए बेहतर व्यवस्था ना की जाए। ठीक है, क्योंकि आप भविष्य हो, आप भाई आने वाले समय में भाई आपकी वजह से ही चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कौन है, बच्चा, क्योंकि बच्चे हैं तो हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो 2013-14 जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो आरआईएमसी की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और उसके लिए पहला पड़ाव जो होगा वो 15 दिसंबर को भाई आपका स्कॉलरशिप होगा। स्कॉलरशिप के बाद एक सप्ताह के अंदर भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है। और मैं एक और बात बता दूं, ये एंट्रेंस एग्जाम भी है। अब ये नहीं कि भाई हम 15 तारीख के बाद आके कहीं सुखोई में देना चाहें, तो ये सुखोई का एंट्रेंस एग्जाम भी है क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही होती हैं, हम भीड़ भरने के लिए सबको नहीं लेंगे, ये सच्चाई है। ठीक है, चलिए अब 9th के कट ऑफ की मैं बात करता हूँ आरआईएमसी की स्कॉलरशिप के बाद। अब स्कॉलरशिप अवेल कैसे करना है, लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो 9th के कट ऑफ की मैं बात करूं, 2000
2023 में कट ऑफ बड़ा इजी रहा था, इतना कठिन, क्योंकि 9th में सीटें बढ़ गई। 2022 तक 9th में केवल 24 सीटें हुआ करती थी। पिछली बार जो 9th में ऑफिशियल सीटें थी वो थी लगभग 81 या 82 सीटें, यानी कि 3 गुना सीटें बढ़ चुकी हैं 9th में। 3 गुना सीटें बढ़ी हैं तो कट ऑफ जहां पे 185 पे जाता था वो कट ऑफ आके 170 तक हो गया। तो 2023 में कट ऑफ और कम था, 165 के करीब था, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि भाई 165 लाओ, कोशिश करो कि थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो 2024 का जो कट ऑफ जा रहा है इस बार 9th क्लास का, वो राउंड कितना रहेगा जितना पहली बार था उतना ही रहने वाला है। तो जनरल सिविलियन का 9th का इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बच्चे लगभग अगर 82 सीटें हैं तो 200 के करीब बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। 200 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। पिछली बार 187 बच्चों को बुलाया गया था, लगभग 2.5 गुना बच्चे आपसे बुलाए जाने हैं। तो जनरल सिविलियन का जो कट ऑफ है वो रहेगा लगभग 170 के करीब, और इसमें भी मैं कर लेता हूं +-3, ठीक है। इसमें भी मैं कितना कर लेता हूं, +-3 के करीब में से कर लेता हूं। 170 के करीब कट ऑफ रहेगा जनरल सिविलियन का, ठीक है। वही 170 +-3 के करीब, ठीक है। अगला है आपका डिफेंस का। डिफेंस का जो कट ऑफ है वो 9th क्लास के लिए लगभग 162 के करीब या 160 के करीब लेके हम चलते हैं, और यहाँ भी कितना है, यहाँ भी +-2 लेके हम चलेंगे, यानी 160-62 पे डिफेंस वाले का हो जाना है। पिछली साल जो ऑफिशियल कट ऑफ थी डिफेंस की वो लगभग 155 में, थोड़ा सा ज़्यादा ही करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिफेंस का और जनरल सिविलियन यही दो सबसे ज़रूरी होती हैं, बाकी इससे कम ही रहेगा। ओबीसी का थोड़ा सा लगभग 162-65 तक रहेगा, लेकिन ये इतना ही कम रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 9th का जिनके भी 170 प्लस हैं वो सुरक्षित हैं। 9th में जिनके भी डिफेंस में 160 प्लस है वो सुरक्षित है, ठीक है। 6th में जिनके भी 122 प्लस है वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। गर्ल्स ओबीसी में 124 प्लस बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। डिफेंस में 113 प्लस वाले सुरक्षित हैं। एससी एसटी में 110 वाले सुरक्षित हैं। तो ये तो आपकी सुरक्षा के लिए हो गया कि आप जो है, अब देखो 6th में जो सीटें हैं मेरे भैया, वो सीटें होती हैं लगभग 350। 6th में सीटें होती हैं लगभग 350। 350 में से पिछली बार लगभग 700 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। 700 750 बच्चों को शायद इंटरव्यू के 750 के करीब थे जो इंटरव्यू के लिए कॉल की गई थी। तो यानी कि 750 800 बच्चे यहाँ से होंगे सेलेक्ट। तो टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि भाई सबका हो जाना है, जो सीरियस था उसी का होगा। तो ये कट ऑफ थी भाई, फिर से बता दूं, जनरल सिविलियन का 122 +-2, ठीक है जी। गर्ल्स का ओबीसी का 124 +-2, डिफेंस का 113 +-2, ठीक है। एससी एसटी का 110 के करीब, 110 से कम ही रहेगा। 9th में जो है वो जनरल सिविलियन 170 +-3, ठीक है जी। डिफेंस का 160 +-2, और लगभग 82 सीटें हैं। 200 के करीब बच्चों को इंटरव्यू के कॉल आएंगे। 9th में 200 के करीब बच्चों को इंटरव्यू के कॉल आएंगे, और 6th में लगभग 750 से 800 के बीच बच्चों के इंटरव्यू के कॉल आने वाले हैं। तो टेंशन मत लो, इनका इंटरव्यू कॉल आएगा। तो अब भाई मेरे तो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मेरे तो 140 145 तक बन रहे हैं। तो भैया तुक्का मत लगाओ, ढंग से चेक करो, और देखो हो सकता है ऑफिशियल आंसर की भी आ जाए। और मैं बार बार कहता हूं कि जो हो गया सो हो गया, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आप सैनिक की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। क्योंकि सैनिक में आजकल थोड़ा सा भाई टफ हो गया है मामला, नंबर बहुत आ जाते हैं फिर भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सैनिक की लग जाओ, आप लग जाओ आरआईएमसी की तैयारी में मेरे भैया, तो इसमें लग जाओ, अब आगे जान लगा लो, ठीक है। सैनिक का आएगा तो उस चीज में, आरआईएमसी का 15 दिसंबर को हमारा स्कॉलरशिप है, उसे आप दीजिए, अपने आप को चेक करिए और दम लगा के भैया तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। टेंशन नहीं लेनी है बेटा, कठिन पेपर सबके लिए था, और कठिन नाम की चीज पेपर में कभी नहीं होती। कठिन चीजें कब होती हैं, जब हम मेहनत नहीं करते या हम मेहनत नहीं करवाते। पूरे साल भर हमने मेहनत की और बहुत सारी चीजें आपने सीखी, आपने पेपर भी बढ़िया किया उस हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज ज्ञान जो है ना बेटा, वो जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। तो ज्ञान आपने आपको दिया, जिंदगी भर काम आना है। सिलेक्शन के लिए आपको जितने नंबर चाहिए थे लगभग उतने आपने मेहनत करके कमाए हैं। तो टेंशन लेना नहीं है, आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।
तो RIMC की स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखना है। और 9th NDA के लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो भी भाई आने वाली है 2 फरवरी को, ठीक है। तो NDA के लिए जो 9th के भी जिनका आखिरी अटेम्प्ट है 9th का, तो वो NDA का तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। टेंशन लीजिए मत, कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं जानी है जितना मैंने बताया है, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ का नहीं रहने वाला है। और अभी से इंटरव्यू का कोई खास तैयारी करना है नहीं, अभी से आपको केवल सैनिक और RIMC के लिए लग जाना है। जिनको सैनिक नहीं देना, जो केवल RMS की तैयारी कर रहे थे, उनको मैं कह रहा हूं भैया सैनिक में ना अगर नहीं देना तो नहीं देना, RIMC का कर लो तैयारी। तो 2013-14 वालों लगाओ दम RIMC के लिए, ठीक है। बहुत सारे नॉर्मल बच्चे सेलेक्ट होते हुए देखे हैं और बहुत सारे RMS सैनिक में सेलेक्ट हुए बच्चे देखे हैं। तो तैयारी का बेस आपका सही हो चुका है। और खासकर वो बच्चे जिनका बढ़िया बेस बन गया है तो वो तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। 15 दिसंबर को पेपर है, मुलाकात होगी आपसे और सेंटर आपको पता होगा कहाँ कहाँ पे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। और ये जो विश्वास है बना रहेगा, फिर से हम 1-2 दिन में पूरा दम लगा के आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।